तो आज का हमारा पहला सवाल है, इब्तिदाई कदीम ज़माने में ब्रू से लिखने के लिए आम तौर पर लोग कौन से दरख्त की छाल का इस्तेमाल करते थे। ऑप्शन यहां पर हमारे पास में है पड़स, साल, कांचन या पपायरस। इब्तिदाई कदीम जमाने में ब्रू से लिखने के लिए आमतौर पर लोग कौन से दरख्त की छाल का इस्तेमाल करते थे। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। पड़स, साल, कांचन या पपायरस। बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं माशाल्लाह जी। कोई एक कह रहा है, कोई चार कह रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है पपायरस। चौथा इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के पारसी समाज के कैलेंडर जंतरी को कौन सा तरीका कहा जाता है। पतीती, शहनशाही, हिजरी, पितर या पितृ जिसे कहेंगे। भारत के पारसी समाज के कैलेंडर जंतरी को कौन सा तरीका कहा जाता है। पतीती, शहनशाही, हिजरी या पितृ। दूसरा सवाल यह है आज के सेशन का, चलिए जवाब दीजिए। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के जवाब आ रहे हैं, लाइव हमारे से जुड़ गए हैं। जी हां, तो ज्यादा आपको मैं टाइम नहीं दूंगा, 15-20 सेकंड का आपको चांस मिलेगा, उसमें आपको आपके जवाब लाइव चैट में कमेंट करके मुझे बताना है। तो यहां पर इसका जो आंसर है वो दूसरा है, शहनशाही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेदक तहजीब के कौन से ग्रंथ में अदवाती नबातात के बारे में मालूमात दी गई है। वेदक तहजीब के कौन से ग्रंथ में अदवाती नबातात के बारे में मालूमात दी गई है। ऑप्शन हमारे पास में है, फर्स्ट है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। जल्दी से कमेंट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सामवेद, कुछ का ऋग्वेद भी कमेंट आ रहा है। जी हाँ, यहां पर अभी किसी ने अथर्ववेद भी कहा है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में अदवाती नबातात के बारे में मालूमात दी गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अलजब्रा ये नाम बुनियादी तौर पर कौन सी जबान का लफ्ज है। अलजब्रा जो है ये नाम बुनियादी तौर पर कौन सी जबान का जो लफ्ज है। अरबी, यूनानी, जर्मनी या लातीनी। चलिए अगर आपने मैथमेटिक्स का थोड़ा पढ़ा है तो उसके मालूमात अगर आपको होंगी तो वहां पर ये इसके बारे में मालूमात दी गई है। सिलेबस की किताब जो है 10वीं तक की, उसी में यहाँ पर ये मालूमात दी गई है। अलजबरा ये बेसिकली कौन सी जबान का जो लफ्ज है। ऑप्शन हमारे पास में है अरबी, यूनानी, जर्मनी और लातीनी। तो देख लीजिए, अलजबरा जो वर्ड है ये असल में अरबी का वर्ड है जिसके मानी होते हैं अल-जब्र, यानी रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स। इसके जो मीनिंग है वो है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स, अल-जब्र कहते हैं, उससे बना है अलजबरा। ठीक है, तो यहां पर हमारे सवाल, चौथा सवाल हो गया है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। सातवाहन हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान यह मुकाम कौन से नाम से जाना जाता है। अभी ये मुकाम कौन से नाम के जाना जाता है। पहला ऑप्शन हमारे पास में है पटना, दूसरा है पैटर्न, तीसरा है बादामी और चौथा है हम्पी। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए।
बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, लाइव भी बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। पिछली बार की तरह हमने जब लाइव क्लास शुरू की है यूट्यूब पर, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा है। बहुत सारे बच्चे लाइव चैट में आंसर भी दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने प्रीवियस प्रैक्टिस की है और स्टडी की है नोट्स की, तो उससे उनको पता भी है कि किस तरह से सवाल आ रहे हैं और उनके जवाब क्या होंगे। तो सातवाहन हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान ये मुकाम कौन से नाम से जाना जाता है, यानी अभी में अभी कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पैटर्न। पैटर्न के नाम से ये भी जाना जाता है। ठीक है, जिन लोगों का जवाब सही आए हैं उनके लिए मुबारकबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निजाम शाह झैल में कौन सा बयानात सही है या बयान सही है? निजाम शाह ने शाहजी राजा को सरे लश्कर ये खिताब दिया था। ये हमारे को स्टेटमेंट दी गई है। और बी स्टेटमेंट है, निजाम शाह ने शाहजी राजा को बेंगलोर की जागीर अता की थी। अब ऑप्शन हमारे पास में क्या है वो समझ लीजिए। सिर्फ ए मुनासिब है, यानी जो पहला सेंटेंस है वो सही है। सिर्फ बी मुनासिब है, दोनों भी मुनासिब है, या दोनों भी गलत है। इन चार ऑप्शन में से हमें चूज करना है। निजाम शाह ने शाहजी राजा को सरे लश्कर यह खिताब दिया था, और बी स्टेटमेंट है निजाम शाह ने शाहजी राजा को बेंगलोर की जागीर अता की थी। इन चारों ऑप्शन में से आप बताइए जल्दी से कमेंट करके। बहुत सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं माशाल्लाह जी, मैं पढ़ रहा हूं लाइव चैट के दौरान जी। तो यहां पर ये जो दोनों भी स्टेटमेंट है ये दोनों भी गलत हैं, ये दोनों भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो यहां पर चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज के हिंदी स्वराज्य के बारे में नामोजो नाकाबिले एतमाद कारिंदा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास में है सिद्दी इब्राहिम, सिद्दी हिलाल, दौलत खान या दाऊद खान। चलिए जल्दी से आंसर दे दीजिए। ऑप्शन आपको दोबारा से बता देता हूं, सिद्दी इब्राहिम, सिद्दी हिलाल, दौलत खान या दाऊद खान। कमेंट कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। अंसारी बोल रहे हैं दौलत खान, जो कि बिल्कुल सही है। दौलत खान इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शिवाजी महाराज के मजलिस वुज़रा असिस्ट प्रधान के सदर को उनके कामों का मेहताना किस नौयत से दिया जाता था? यानी उनको जो पेमेंट मिलती थी वो किस फॉर्म में मिलती थी, ये सवाल है हमें। इनामात की शक्ल में, नकद तनख्वाह, पेमेंट जिसे कहते हैं, जागीरें दी जाती थी, या इन्हें कोई वतन दिया जाता था? तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। इजी मैथ क्लासेस में यूट्यूब पर हम लाइव सेशन ले रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। कोशिश हम जरूर करेंगे कि रोजाना क्लास ली जाए, मगर वक्त की कमी की वजह से कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि रोजाना क्लास ली जाए। रात को हम या दिन के टाइम पे कभी भी आपको नोटिफिकेशन पहले जरूर दे देते हैं कि कब क्लास होंगी, और आप उस तरह से जुड़ जाए। तो चलिए ऑप्शन आपको दोबारा से बता देता हूं, इनामात, नकद तनख्वाह, जागीरें या वतन। इन चारों में से ये जो सेकंड ऑप्शन है, नकद तनख्वाह के तौर पर उनको मेहताना दिया जाता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रामायण के जज्बातियत के ताल्लुक से इंसानी जिंदगी के खाके और लोक नाटक की रिवायत को बढ़ावा देने से मुताल्लिक अदब का ताल्लुक कौन से सन से है? सवाल दोबारा से पढ़ देता हूं। रामायण के जज्बातियत के ताल्लुक से इंसानी जिंदगी के खाके और लोक नाटक की रिवायत को बढ़ावा देने से मुताल्लिक अदब का ताल्लुक कौन से सन से है? ऑप्शन हमारे पास में है संत एकनाथ, दूसरा ऑप्शन है संत नामदेव, तीसरा ऑप्शन है संत तुकाराम,
और चौथा ऑप्शन है समर्थ रामदास। चलिए ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड आज हम ये जो वीडियो लाइव सेशन यूट्यूब पे चल रहा है उससे रिलेटेड हम आज क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ऑप्शन आपके पास में दोबारा से मैं बोल लेता हूं, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत तुकाराम, समर्थ रामदास। तो राइट आंसर जो है इस सवाल का वो है संत एकनाथ। संत एकनाथ इसका राइट आंसर है। अगला सवाल हमें दिया गया है, शिवाजी महाराज की रस्म ताजपोशी के मौके पर श्री राजा शिव छत्रपति ये अल्फाज नक्श किए हुए कौन से सिक्के ढाले गए। यानी जब शिवाजी महाराज की जब रस्म पोशी हुई, ताजपोशी जिसको कहेंगे, तो ताजपोशी के दौरान श्री राजा शिव छत्रपति ये अल्फाजों के नक्श किए हुए कौन से सिक्के ढाले गए। ऑप्शन हमारे पास में है सोने का हून, सोने की मोहरे, चांदी का हून या चांदी की मोहरे। चलिए जल्दी से जवाब दी दीजिए। यहां पर चार ऑप्शन हमारे पास में है, सोने का हून, सोने की मोहरे, चांदी का हून या चांदी की मोहरे। बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। राइट आंसर जो है हमारा वो है फर्स्ट ऑप्शन, सोने का हून। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, जिला परिषद के कामकाज से मुताल्लिक मुनासिब बयान बताने वाला मुतबादिल कौन सा है। यानी जिला परिषद की जो कामकाज होते हैं उनमें मुनासिब यानी सही सेंटेंस में कौन सा है। जिला परिषद में मेंबरान की तादाद कम से कम 50 होती है। जिला परिषद के तमाम पंचायत समिति के सभापति जिला परिषद के मेंबर नहीं होते। जिला परिषद के सदर पर फायज खातून के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए कम से कम 1/3 मेंबरान की मंजूरी जरूरी है। जिला परिषद का नायब सदर ये मुस्तकिल समिति का नामजद सदर होता है। तो यहां पर इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है जिला परिषद में मेंबरान की तादाद कम से कम 50 होती है। यह मुतबादिल यहां पर सही दिया गया है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। भारत के दस्तूर के मुताबिक वोट देने का हक झैल के मुतबादिल में से कौन से किस्म का होगा। ऑप्शन हमारे पास में है इंसानी हुकूक, दस्तूरी हुकूक, बुनियादी हुकूक या मसावत के हुकूक। चलिए जवाब दे दीजिए जल्दी से। भारत के दस्तूर के मुताबिक वोट देने का जो हक है ये हमारा कौन सा राइट है। ह्यूमन राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट या राइट ऑफ इक्वेलिटी है। तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो दूसरा, ये यहां पर राइट आंसर है। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा वोट देने के लिए। अगला सवाल है, झैल में से दिए गए मुतबादिल में से हाई कोर्ट किस मुकाम पर है। यानी इन चारों ऑप्शन में से जो हाई कोर्ट है वो किस मुकाम पर है ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास में है दसपुर, इंफाल, ईटानगर या त्रिवंतपुरम। हाई कोर्ट कहां पर है ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से आप जवाब दीजिए। YouTube पे आज हमारा लाइव सेशन है ईवीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो अगर देखना है तो ऊपर में जो आई बटन आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आई बटन आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पहला वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। झैल में से दिए गए मुतबादिल में से हाईकोर्ट किस मुकाम पर है, तो इम्फाल में हाईकोर्ट है, तो उसका दूसरा राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ से मुताल्लिक कौन कौन सी तंजीमों के सदर मुकामात जेनेवा शहर में वाक़ है। जो सदर मुकामात है, सेंट्रल जो उनके ऑफिस है वो जेनेवा शहर में वाक़ है। तालीमी साइंस और तहजीबी तंजीम का इरादा, यूनेस्को,
आलमी सेहत की तंजीम का इरादा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं हु, बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई का कमीशन का इदारा IAEA, या ग़िज़ा और ज़राअत के तंजीमी इदारा जो है। जेनेवा में ये कौन सा वाक़या है? ठीक है, तो जेनेवा में अभी आपने कोविड के दौरान भी सुना होगा, वहां से रिलीज होती थी प्रेस स्टेटमेंट, आलमी सेहत और तंजीम इदारा यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, तो ये जेनेवा शहर में वाक़या है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कपड़ों से मुताल्लिक ग्रुप में शामिल नहीं होने वाला मुतबादिल कौन सा है? जो कपड़ों से मुताल्लिक नहीं है, कांजीवरम, कटील, शोलापुरी, पीताम्बरी। इन चारों ऑप्शन में से जो कपड़ों से रिलेटेड नहीं है वो आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। बहुत ही आसान सवाल है ये, मुझे लगता है जवाब आ भी रहे हैं। सुमैया कह रही है शोलापुरी। ये लड़कियां अक्सर इसका जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकती है। देखिए कांजीवरम की साड़ी आती है, शोलापुरी जो है वो चप्पल से ज्यादा वहां पर फेमस है, सोलापुरी कोल्हापुरी चप्पल। तो शोलापुरी जो है ये इस ग्रुप में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा इसका राइट आंसर है।